श्रीमद् भागवत कथा एवं सभी धार्मिक अनुष्ठानों को देखने के लिए रुद्र देवानंद महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी का चरित्र जो है श्रवण कराते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, हिरणाक्ष जो है, हिरण्याकश्यपु जो है, ये राक्षस कुल में होते हुए भी भगवान से द्वेष करता था, क्योंकि हिरण्याक्ष के जो है, हिरण्याकश्यपु का भाई जो हिरण्याक्ष था, उसका नारायण ने वध किया था। इसलिए हिरण्याकश्यपु भगवान से ईर्ष्या करता था, जलन करता था, द्वेष करता था, बैर रखता था। लेकिन जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने इस हिरण्याकश्यपु को आके बताया, बोले जाओ तुम परमात्मा की साधना करो, परमात्मा की उपासना करो और जो है समाधि लो, योग करो। और हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए चला जाता है। इधर जो इनकी पत्नी होती है कयाधु, कया धन आधु, कयाधु जो है बिल्कुल उसका स्वभाव साधु का सा है। देखो, कोई जो कहता है ना कि केवल वस्त्र पहनने से साधु हो जाते हैं, गलत कहता है। संत होना, साधु होना, ये तो आपके स्वभाव पे निर्भर करता है, आचरण पे निर्भर करता है। इन वस्त्रों से ही साधु नहीं हो जाता है। एक प्रभु के प्रति जो समर्पण भाव होता है, एक प्रभु के प्रति जो आकर्षण भाव होता है, उससे भी साधु की उपमा मिल जाती है। कयाधु जो है वो परमात्मा से अनन्य भक्ति परमात्मा की करती है, मेरे गोविंद की अनन्य भक्ति करती है। इधर जो हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए गया, तो इधर जो इंद्र था वो इस कयाधु को चुरा कर ले गया। और भगवान नारायण के पास में, नारद जी के पास में छोड़ दिया। उस समय ये कयाधु जो थी, पेट से थी। अब तो जब उस आश्रम में गई, उन संतों के साथ में जब देखा, तो कयाधु ने स्वयं वहां से आने का नहीं सोचा। अगर चाहती तो किसी भी प्रकार से आ सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि इस राक्षस कुल में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए। उस भक्त को पैदा करने के लिए जो है कयाधु कहीं नहीं गई और रोज परमात्मा का स्मरण, भजन, निध्यासन करना रहे। इधर जैसे ही कयाधु को भगवान नारद जी उपदेश करते, और कयाधु जो है बड़े प्रेम से उन उपदेशों को सुनती थी। देखिए, जब मैया जो है प्रसव से रहती हैं, तो उस समय जैसा आप सोचते हो ना, वैसी परिपक्वता आती है। अब कहें बोले बाबा जी बात तो कोई जम्बे वाली ना है, ये बात तो गलत है। बोले कैसे?
क्योंकि इस बात का तो प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? इस बात का प्रमाण है कि जो अभिमन्यु था, भगवान जो है चक्रव्यूह में घुसने की लीला सिखा रहे थे, और अभिमन्यु जो है उस समय पेट में था। लेकिन जब तक उसकी मां जगी रही और भगवान ने जो है जब तक उस चक्र में घुसने की रचना बताई, और जब निकलने की रचना बताने लगे तो मैया को नींद आ गई थी, सो गई थी, तो वो लीला जो है वो नहीं सीख पाया, और अभिमन्यु उस चक्र में घुसा, और घुसने के बाद वहीं उसका प्राणांत हो गया। जब इतना बड़ा प्रमाण हमको इस बात का मिलता है कि मां के गर्भ में जो है अगर जो बच्चा रहता है, मां जो देखती है, जो खाती है, जो करती है, जो बोलती है, जैसा भाव होता है, उसी प्रकार से उस बच्चे का संस्कार बनता है। आज मैया कयादू भी जो थी, वो भी संतों के साथ में रमड़ती है, भजन करती है, कीर्तन करती है। क्यों? तो बोले मेरा जो भक्त है, मेरा जो पुत्र है, वो भगवान का भक्त हो जाए। और नारद जी ने साक्षात मैया से कहा, साक्षात कयादू से कहा, ये देवी, तुम्हारे जो गर्भ में पुत्र है वो परमात्मा का परम भक्त होगा, वो भक्त होगा परमात्मा का परम। और इधर जो कयादू जो है, जैसे पता लगता है कि हिरण्याकश्यपु आ गया है, तो लौटकर जो है वापस आती है। और जब कयादू के पुत्र का जन्म होना होता है, उससे केवल घड़ी दो घड़ी पहले, अब हिरण्याकश्यपु तो राक्षस रहा, वो तो परमात्मा का नाम बोलेगा नहीं, लेकिन कयादू ने एक स्कीम सोची। माताएं बड़ी जल्दी स्कीम सोच लेती है, मां तो मां है। कयादू ने कहा क्यों ना एक बार दो बार परमात्मा का स्मरण कराया जाए। कयादू से हिरण्याकश्यपु ने पूछा फिर क्या हुआ? बोले प्रभु, मैं वहां पे उन्होंने रख रखा मेरे को, और नारायण नारायण बोलते थे। आपका जो शत्रु है ना, हिरण्याकश्यपु ने कौन? नारायण। बोले हाँ प्रभु। फिर चुप हो गए। फिर बोले आपका जो शत्रु है ना, हिरण्याकश्यपु बोला कौन? नारायण। बोले हाँ। फिर मैया थोड़ी चुप हो गई, फिर जगाया। अरे बोले प्रभु वो आपका शत्रु, बोले आगे भी कुछ बोलो। बोले नहीं, वो आपका शत्रु क्या नाम था, हम तो भूल गए, क्या नाम था उसका? अरे बोले नारायण। बोले हाँ प्रभु। और जहां 3 बार नारायण नारायण शब्द कहा, यहां 3 बार उच्चारण किया, और वहीं माता के गर्भ से जो है भगवान प्रहलाद जी की उत्पत्ति हो गई। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। और मैया ने ऐसा कार्य किया कि जन्म के समय जिसका चिंतन होता है वही छवि पुत्र के अंदर प्राप्त होती है। आज की तो मैया कह भी दे ना, हमारे ब्रज में कहते हैं, तुम्हारे यहाँ ना कहें तो, है दारी की तेरा तो ऐसो छोरा भयो है, ऐसो छोरा भयो, जाकी सकल तो घसीटा तो मिले। कह देते हैं ना, कह देते हैं।
क्यों कि अंतिम समय यानी जब जिस समय प्रसव होना होता है उस समय जिसका नाम लिया जाता है, जिसका मन में चिंतन होता है, पुत्र की छवि उसी पर चली जाती है। और भैया कयादू तो बुद्धिशाली थी, उसने कहा कि अंतिम समय पे परमात्मा का नाम लिवाना है, तो परमात्मा का नाम लिवाएंगे तो परमात्मा किसी छवि इस बच्चे की बन के तैयार हो। और भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, बहुत खुशी हुई। हिरण्याकश्यपु ने नाना प्रकार के बैंड बजवाए, नाना प्रकार के कृत्य किए, नाना प्रकार से जो है कार्य किए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, जो बालक बोले तो तरी बाती। जब बालक तोतरी आवाज में बोलता है ना, चाहे वो तोतरी आवाज में मां को गाली दे चाहे बाप को, बड़ी अच्छी लगती है। बालक का तोतलापन भी उस समय अच्छा लगता है। आज प्रहलाद जी जो धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, तो हिरण्याकश्यपु ने पूछा, बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। बोले पिताजी हम तो पहले से पढ़े हुए हैं। बोले पहले से पढ़े भय हो? बोले हाँ। बोले कब पढ़ लिए? बोले जब मैया के गर्भ में थे तभी पढ़ लिए। बोले क्या पढ़ा? तो बड़ा सुंदर भाव कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोले प्रभु श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उस विष्णु का, उस नारायण का स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो। और पिताजी अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चन करो, वंदन करो, नमन करो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले पिताजी जब आपका उसका अर्चन वंदन नमन विद्यासन करोगे तब बड़ा आनंद आएगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा जब आनंद आएगा जब आएगा, लेकिन तू तो मेरे दुष्ट का, मेरे शत्रु का नाम लेता है। और हिरण्याकश्यपु ने जो प्रहलाद जी को ताड़ना देना चालू कर दी। प्रहलाद जी को जो है विद्यालय में भेज दिया, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा, गुरुओं के पास में भेजा। गुरुओं से कहा बोले आप इसको योग्य बनाओ, इसको संस्कार दो। प्रहलाद जी महाराज जो है आज गोकुल में जाके भी, गुरुकुल में जाके भी क्या किया, जो वहां ऋषि कुमारों के पुत्र थे उनके साथ में संलग्न हो गए और उन पुत्रों के साथ में जो है भगवान नारायण की भक्ति सिखाने लगे। उस गुरुकुल में जाने के बाद में आज इनको शिक्षा दें कि आपके जो है, आपको जो है उस विष्णु की उपासना नहीं करनी चाहिए, उस नारायण का भजन नहीं करना चाहिए, उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए। देखिए, पर जिसमें लगन लग जाती है वो व्यक्ति उसी में लगा रहता है। प्रहलाद जी महाराज की जो लगन थी वो परमात्मा के नारायण के नाम में लगी हुई थी। उनको केवल नारायण के सिवाय दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं दी। और प्रहलाद जी महाराज ने चारों पांचों बच्चों को साथ में लिया, जो विद्यालय में अच्छे पढ़ने वाले थे, अच्छे योग बच्चे थे,
सबको साथ में लिया और क्या करने लगे, सब प्रभु का कीर्तन करने लगे। भज नारायण 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 के नाम रे, नारायण के नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज भज नारायण 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 का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण। और उस कीर्तन में जो है इतना आनंद, इतना विभोर होकर उस कीर्तन में गा रहे और इतना आनंद आ रहे कि उसी समय गुरुजी का आगमन हो गया। और जो गुरुजी के नीचे जो छोटे गुरुजी बोले जाते थे, वो जैसे ही आते हैं और आते के साथ में ऐसी कीर्तन की लय में गए कि वो भी उसमें जो हाथ ताली बजाकर वो भी नाचने लगे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, 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 नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। उस कीर्तन में गुरुजी आके लग गए, संलग्न हो गए। ऐसे ही जो गुरुजी के और शिष्य थे, जो समीप में विद्यालय चल रहे थे, उन विद्यालयों को जितने भी बच्चे थे वो भी धीरे धीरे उसी में आकर सब उसी लय में क्रमबद्ध हो गए। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण। और उसी कीर्तन में जो विद्यालय के गुरुजी थे वो भी आ जाते हैं, और उन्होंने जब इसको देखा तो आज उनसे भी नहीं रुका गया, और वो भी उस नाम में जो है ऐसे प्रभावित हो गए कि वो भी भज नारायण 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 भज नारायण।
अगर दिल नैया तुमसे लगाया न होता, तुम्हें श्याम अपना बनाया न होता, न फिरता मैं तेरे लिए मारा मारा, अगर मेरे दिल को तू भाया न होता, अगर मेरे दिल को तू भाया न होता। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, नारायण को नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण। और जैसे ही उस कीर्तन को, उस बृहद कीर्तन को जब देखा तो उसमें जो है वो राजा का भी आगमन हो जाता है। हिरण्याकश्यपु जो था, और जैसे ही उसने आके देखा कि पूरा विद्यालय जो है कृष्णमय हो चुका है, कन्हैयामय हो सकता है, और सारे जितने भी बच्चे हैं, आज देखो जो इतना बड़ा दुष्ट था, जो परमात्मा को सस्तु मानता था अपना, आज उस पर ऐसा संगति का असर चढ़ा। आज मन में उसके भी ऐसा आया कि क्यों ना मैं भी एक बार झूम लूं। लेकिन उसने कहा मैं तो राक्षस कुल का, लेकिन मन में फिर भी ऐसा ही आया। और एक बार को जो हिरण्याकश्यपु भी जोर से ताली बजाकर नाचने लगा। क्या? भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण सबको होश आया तो पता लगा कि हम किस लय में चले गए थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को, आनंद जो होता है इसी को कहते हैं आनंद। आनंद में व्यक्ति अपना भान खो जाता है। इधर जैसे ही हिरण्याकश्यपु को जब गुरुओं ने जाके बताया कि बोले आपको बालक, आपको लाला बड़े कृत्य करे, इसके सहारे से जो और बच्चे हैं वो भी सब बिगड़ रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, आज ऐसी ईर्ष्या परम सीमा पे पहुंच गई, उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है, ये दिखाई नहीं देता है। और व्यक्ति उस माल पे ही संलग्न रहता है, चलता रहता है। इधर जब प्रहलाद जी को देखा, नहीं मानते हैं, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, नहीं मानते। तो इनकी एक हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी होलिका। इस होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उस वरदान के भरोसे इसने जो है, देखिए, परमात्मा को अगर स्त्री को
किसी भी माता को अगर सबसे कोई प्यारी चीज लगती है तो वो उसका भाई होता है। आप माताओं से लाख कहते रहो, लेकिन माताओं को गुस्सा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ससुरार 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 सुख की सार, हमारे ब्रज की कहावत है, आपके यहाँ की नहीं है। ससुरार सुख की सार और दिना 2 4 और दिना 24 तो पना 25। जब ससुराल का नंबर आता है और उसमें भी भाई का, हमारे राजू जी कह रहे हैं महाराज पनाह को मतलब समझा दो, पनाह को मतलब ना समझे। पनाह का मतलब तो सब जानते हैं, जो आप कथा से पहले बाहर छोड़ के आते हो जिनको, मतलब ससुराल जाओ तो सीमा तक ही रुको बस। आप माताओं से चाहे कुछ भी कहते रहो, कुछ भी सुनते रहो, लेकिन जब परिवार की, जब अपने उसके मायके की बात आएगी, और मायके में भी जब अगर भाई की बात आएगी तो माताओं को गुस्सा आ जाएगा। बोले तुम्हें जो बात करनी है वो बात करो, लेकिन हमारे भैया की बात ना करो। आज जैसी होलिका मैया ने देखा कि आज मेरे भाई पे कष्ट है, बहनों का तो बड़ा बड़प्पन होता है। भाभी जी पे लाला हो ना, बाकी 6 महीना पहले ही आ जाए। काय काजे बोले सेवा करवे काजे, अब सेवा करें कि करावे वो तो वही जाने। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और भैया ये जो होलिका हैं, ये आती हैं, हिरण्याकश्यप को दुखी देखती हैं। हिरण्याकश्यप पूछती हैं भैया क्या बात है, आप क्यों दुखी हो, क्या ऐसी वो है? बोले बहन ये जो तुम्हारा भतीजा है इससे मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्यों? बोले ऐसा मन करता है कि इसको जला के खत्म कर दो। देखिए परमात्मा का जो भगत होता है, गोविंद का जो भगत होता है, कहते हैं भक्त को ही परीक्षा देनी पड़ती है। एक बढ़िया बात याद आई, एक ठाकुर जी का भगत था, वो रोज परमात्मा की बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाया करता था। अब तो खैर पक्का मार्ग बन गया है, पहले कच्चा था वृंदावन में जो है बिहारी जी की रास्ता जो था। रोज दर्शन करने जाया करें, और परमात्मा भी जो है राधा दामोदर जी महाराज उसके साथ में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वो भक्त जब जा रहा था तो उसने देखा जो बालू थी उसमें एक ही चरण बने। जब जाते थे तो 2 बनते थे, अब की बार एक ही बने। वो आया और राधा दामोदर जी से बोला, बोले प्रभु आप तो जो है ना पैसे बार इनको संग दो, गरीब का आप भी संग नहीं देते हो, गरीब को आप भी छोड़ देते हो, गरीब का साथ नहीं देते। तो रामा दामोदर ने बोला कि भाई तूने कैसे जान लिया कि मैं तेरा साथ नहीं देता हूं? बोले प्रभु जब मैं जाता था तो 2 चरण बना करते थे, आज वो एक ही चरण बनते हैं। तो बोले तूने इसी से अंदाजा लगा लिया कि आज मैंने तेरा साथ छोड़ दिया।
बोले हाँ प्रभु। तो ठीक है, जब कल तू बिहारी जी जाए, जब कल तू बिहारी जी का दर्शन करने जाए, तब वो देखना क्या है, उन चरणों को गौर से देखना। और वो भक्त जो है जब दूसरे दिन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाता है और जब उन चरणों को जाता है, देखता है, तो देखते का देखता रह जाता है। और मेरे दामोदर जी वहीं आकर पूछते हैं, कहते हैं क्या देख रहा है भाई? बोले प्रभु मैं बड़ी भूल में था। बोले अब देख लिया? बोले क्या देखा? प्रभु कहते हैं, राजा दामोदर जी महाराज कहते हैं, बोले क्या? बोले जब तू मेरे साथ चलने लायक था तब मैं तेरे साथ चलता था, आज तू मेरे साथ नहीं चल सकता, तो आज मैं तुझे अपने कंधे पे बिठाता हूं और वो मैं चलता हूं, वो तेरे नहीं, वो मेरे पैर बनते। परमात्मा जो है, भगवान कहते भी हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट। इधर ये होलिका मैया जो है आई, भैया के दुख के कारण के लिए इन्होंने कहा, बोले भैया आप चिंता बिल्कुल मत करो, एक भी चिंता मत करो। हमारे पास में एक ऐसी चुंदरी है कि उस चुंदरी को ओढ़कर अगर हम बैठ जाएं तो हमें अग्नि नहीं सता सकती, और हमारा जो भी होगा गोद में बिठा के जिसको बैठ जाएं वो भस्म हो जाएगा। अरे जिसका रखवारा मेरा गोविंद हो, मेरा गोपाल हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आज भी जो है ब्रज में जो प्रहलाद जी को जलाया था होलिका देवी जी, आज भी एक जगह है, फालन बोलते हैं उसको ब्रज में। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जब आप दोगे तो 84 कोस में एक जगह आती है, एक कोसी पड़ती है, कोसी के पास में, कोसी भी दो पड़ती हैं, एक कोसी एक मुड़ेसी। कोसी के पास में एक जगह पड़ती है फालन, और फालन में जो है वो प्रहलाद जी का मंदिर है। कभी समय बना तब आप सबको ले जाएंगे, दिखाएंगे। तो फालन में जो है ऐसी आज भी मान्यता है कि वहां एक तालाब है और इधर एक कमरा बना हुआ है और एक तरफ जो है प्रहलाद जी का मंदिर बना हुआ है। और उसमें जो है एक जो पंडा होता है जिसको पुजारी बोलते हैं, उस गांव का जो शुरू से चला आ रहा है वही पुजारी रहता है। वो 41 दिन की साधना करता है पहले, और 41 दिन की साधना करने के बाद में वो उस रूम में ही बंद रहता है, और उस रूम में बंद रहने के बाद में उसको खिड़की से भोजन दिया जाता है और बाहर से उस गेट का ताला बंद कर दिया जाता है, जिस प्रकार से कैदी रहता है। और वो भगवान नारायण का स्मरण करता रहता है, उसी में 41 दिन तक वो साधना करता है। और 41वें दिन जब वो उस कमरे से बाहर निकल के आता है तो कम से कम 7 मंजिल की अग्नि जलाई जाती है, 7 मंजिल की ऊंचाई में, हाइट में। और उस अग्नि में जो है वो जो हमारे यहां ब्रज भाषा में उसको पंडा बोल देते हैं। तो जो पंडा जो होता है वो पहले प्रहलाद जी को भोग लगाता है, प्रहलाद जी को नमन करता है, प्रहलाद जी को माथा टेकता है और प्रणाम करके और वहां से सीधी दौड़ लगाता है और उस अग्नि के अंदर से होता हुआ सीधा आगे जाके कुंड है, उस कुंड में कूद जाता है, जलती हुई अंगली में, बिल्कुल जब एकदम लाल सुरख लो होती है। आज भी
वो स्थान वृंदावन के पास में कोसी जगह जो है फालन बोला जाता है, वहां पे है। वहीं ये जो होलिका जो थी, ये प्रहलाद जी को लेकर गोद में बैठी थी। प्रहलाद जी को तो पता था कि आपको जितनी परीक्षा लेनी हो, जितना जो कुछ लेना हो वो ले लो, लेकिन हम परमात्मा का स्मरण, प्रभु का निध्यासन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति को मद आता है, अहम आता है, तो वो अच्छे बुरे सबका भान भूल जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आज होलिका मैया जो थी वो प्रहलाद जी को लेकर उस अग्नि में बैठती हैं, लेकिन होलिका मैया को यह पता नहीं था, केवल इतना पता था कि वरदान मिला है। इस ओढ़नी को, एक ओढ़नी दी गई थी, बोले इस ओढ़नी को पहनकर अगर मैं जो ओढ़ कर जो है बैठ जाऊंगी तो मैं अग्नि में जल नहीं सकती। लेकिन उसके साथ एक श्राप और भी था। बोले इस ओढ़नी को अगर किसी भक्त को लेकर या परमात्मा के प्यारे को लेकर या कोई भी एक गलत कार्य के लिए अगर इस ओढ़नी का तुमने इस्तेमाल किया तो ये ओढ़नी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। लेकिन प्रभुता पाए काहे मद ना हुई। व्यक्ति को जब प्रभुता होती है तो उसको मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। आज भूल गई, वो भूलने के बाद में जैसे ही उस ओढ़नी को लेके उस चिता में बैठी तो वो ओढ़नी उड़ी और ओढ़नी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और जो होलिका मैया थी वो जोर जोर से जलने लगी। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। ये भगवान का भक्त की लीला है। और आज होलिका मैया का प्राणांत हो गया। प्रहलाद जी महाराज को जब लोग बाग इधर उधर से देखने आए, बोले का भयो, तो देखा तो प्रहलाद जी तो जैसे कोई व्यक्ति जो है कीर्तन करता है, खेलता है, ऐसे उस अग्नि में खेल रहे हैं। जब समाचार हिरण्याकश्यपु को मिला, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। हिरण्याकश्यपु से फिर भी नहीं रहा गया। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि बोले अब क्या करें। तो जो मंत्री हैं, राजमंत्री जो होते हैं, उन्होंने राय दी। बोले क्या? बोले इसको पर्वत से गिर दो। प्रहलाद जी महाराज को पर्वत से गिरा गया, हाथी से कुचलवाया गया। जैसे ही पर्वत से गिरा गया तो आज स्वयं भगवान नारायण जो है कमल के रूप में परिवर्तित हुए। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज पर्वत से नीचे गए तो भगवान नारायण जो है कमल का स्वरूप लेकर नीचे से प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। आज इधर माता जो है कयादू को दुख है कि मेरे बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन एक विश्वास भी है कि इस राक्षस कुल को तारने वाला एक प्रहलाद जैसा भक्त, एक प्रभु का ऐसा भक्त जो है, जब सारे कार्य करके देख लिए तो प्रहलाद जी को एक रूम में बंद कर दिया, काल कोठरी में डाल दिया।
देखिए, जो मेरे परमात्मा का अनन्य भक्त होता है ना, ठाकुर मेरे बड़ी जल्दी उसकी सुन। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में बंद करने के बाद सब द्वारपालों को आदेश दे दिया गया, बोले इस प्रहलाद के लिए कोई पानी तक नहीं पूछेगा। इधर इस प्रहलाद को काल कोठरी में डाला, इधर मेरे नारायण की, मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की जो है नींद उड़ गई। मेरे नारायण जो सोचने लगे, जैसे ही सायंकाल सुबह से शाम तक का वक्त हुआ, नारायण सोचने लगे आज मेरा प्रहलाद भूखा है, किसी ने पानी तक की नहीं पूछा। नारायण भगवान देख ही रहे थे। जैसे ही नारायण भगवानों के नेत्रों में सजल हुए तो तुरंत नारायणी बोली, प्रभु ऐसी क्या विडंबना है, ऐसा क्या दुख है आपको जो आप इतने दुखी हो रहे हैं। नारायण ने कहा, देवी आज मेरा परम भक्त जो है, आज 56 प्रकार के भोजनों को लेके मैया आती हैं, 56 प्रकार के भोजन लेके नारायणी आती हैं, कहती हैं प्रभु भोजन प्रसादी ले लो। नारायण कहते हैं अब मेरे भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे भोजन नहीं चाहिए। मेरे गोविंद कहते हैं ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब तो तेरे मिलने की बस केवल एक आस लगती है। बार बार यही विचार करते हैं। जैसे ही 56 प्रकार के भोगों को लेके आई, आज वो भोजन नहीं पाए जा रहे भगवान से, नेत्र सजल हो गए। आज मैया से कहा, बोले आज मेरे से भोजन नहीं पाया जाएगा। मैया ने कहा ऐसा, आज स्वयं नारायणी ने भी ठान लिया कि मैं आज जो है परमात्मा के भगत को भोजन करा के आऊंगी। देखिए क्या भाग्य उस प्रहलाद का, आज स्वयं नारायणी आज मेरे प्रभु की स्वयं नारायणी कहीं बोले, प्रभु आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके भक्त को भोजन मैं करा के आऊंगी। पहले आपके भक्त को भोजन कराऊंगी और फिर आपको भोजन कराऊंगी। जय हो। कितना उदार है प्रभु, कितना समर्पण भाव। और नारायणी ने आज लिया 56 प्रकार की थालियां ली और लेकर जो है भगवान से प्रार्थना करके जो है प्रहलाद जी के पास में पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी के साथ जाके जैसे ही थाली रखती हैं, प्रहलाद जी ने पूछा आप कौन हैं? बोले जिस इष्ट का तुम स्मरण करते हो, जिस इष्ट को तुम बुला रहे हो, मैं उसी की भार्या हूं। प्रहलाद जी उठकर प्रणाम करते हैं और जैसे ही प्रहलाद जी उठ के प्रणाम करते हैं तो आज मैया उनको अपने अंक में भर लेती है, लाड़ लगने लगती है, प्यार करने लगती है, दुलारने लगती है। आज प्रहलाद जी को उसी प्यार की अनुभूति हो रही है, उसी लाड़ की अनुभूति हो रही है जो लाड़ मैया कयादू से उनको प्राप्त होता था। नारायण ने कहा भैया लाला, मैं तेरे लिए जो है भोजन लेके आई हूं, प्रसादी लेके आई हूं, तू पाल। प्रहलाद जी महाराज ने कहा मैया आज तो तुम अपने हाथ से पवा दो तो बड़ा आनंद रहे। और आज मैया नारायणी ने जो अपने हाथ से प्रहलाद जी को जो है भोजन पवाया। बड़े प्रेम से भाव से भोजन। इधर प्रहलाद जी को भोजन पवाया और फिर जाके अपने प्रभु नारायण को भोजन पिलाया। ये भक्त और भगवंत की बात, ये मेरे समर्पण की बात है, ये मेरे गोविंद की लीला है। इधर एक समय ऐसा आया जब देखा कि इसके लिए तो स्वर्ग से जो है 56 प्रकार के भोजनों का थाल आ जाता है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं है। आज हिरण्याकश्यपु ने एक निर्णय लिया। बोले क्या? बोले आज इसको मैं जो समाप्त कर दूंगा।
और हिरण्याकश्यपु ने जो है जब ऐसा मन बना लिया, प्रहलाद जी को बुलाया गया, प्रहलाद जी से पूछा, बोले तू बहुत नारायण 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 करता है, बोले कहां है तेरा नारायण, बता कहां है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले पिताजी आप में मेरा नारायण है, इस खम्भे में मेरा नारायण है, सब में मेरा नारायण है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मेरा नारायण व्याप्त ना हो। बोले इस खम्भे में भी तेरा नारायण है, बोले हाँ प्रभु इस खम्भे में भी मेरा नारायण है। और जैसे ही कहा इस खम्भे में तेरा नारायण है, तो हिरण्याकश्यपु ने गदा उठाई और जोर से जैसे ही उसमें प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की अब तो नरसिंह भगवान का इतना विराट स्वरूप देख के आज हिरण्याकश्यपु वृद्धीन होने लगा और भयंकर युद्ध दोनों में होने लगा। हिरण्याकश्यपु में और नरसिंह भगवान में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान नारायण को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि हिरण्याकश्यपु को जो है अपनी जंघा पे लिया और लेटा लिया और जो वचन मांगे थे उन वचनों की पूर्णावर्ती की। क्योंकि उसको वरदान था मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। नारायण ने पूछा भाई दिन तो नहीं है, बोले नहीं प्रभु। रात तो नहीं है, बोले नहीं। तो कौन सा समय है, बोले गौधूली बेला है। गौधूली बेला जानते हो आप? हाँ, शाम का समय जिस समय गाय धोवन किया जाता है, संध्या काल। बोले दूसरा बार तूने मांगा था अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख मेरे पास अस्त्र या शस्त्र कुछ तो नहीं है, बोले नहीं है। तीसरा तूने कहा था कि जो है दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो ये समय देख ले। तूने कहा था कि जो 12 महीने आपने बनाए उन 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं। तो देख तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना के तैयार कर दिया। जो पुरुषोत्तम मास का महीना आता है वो 13वां महीना होता है। परमात्मा अपने भक्त की लाज को ऐसे